गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 20 अगस्त 2025 की जो भी क्वेश्चन है, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ अ पीसीए? पीसीए का मतलब क्या है एंड ये क्वेश्चन क्यों रहे, क्या रहे, सारे के सारे डिस्कस करेंगे, बस सब्र करना। पीसीए का मतलब यही है कि परमानेंट कोर्ट, ध्यान में रखिएगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये क्या है? असल में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है एंड रिसेंटली इन्होंने एक एडवाइस दी है। किससे? इंडिया को एडवाइस दी है। पहले इसका हेडक्वार्टर बता देता हूँ। इसका जो हेडक्वार्टर है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर द हेगू नीदरलैंड में रहे, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी हेडक्वार्टर द हेगू नीदरलैंड में रहे, ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो रहे। ये क्या है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? जो पाकिस्तान रहना, इन्होंने 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में इसी कोर्ट में जाकर पहुँचे और इन्होंने बताया जो इंडस वाटर ट्रीटी रहे ना, इनके ऐसे कहना है कि जो इंडिया रहे, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960, ध्यान में रखिएगा, 1960 की ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में करवाया गया था, वो इंडिया ने नहीं मान रहा है। इनकी बात यही है, कंप्लेन करी। इसके बाद अब जाकर यानी जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इन्होंने इंडिया को एडवाइस दी, क्यों नहीं मान रहे हो एंड आप मानना चाहिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी रहे इसे मानना चाहिए। एंड इंडिया ने इसका जवाब क्या दिया, और पता ही होगा तो आपको इसके बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी जो रहे, हालांकि इंडिया ने सस्पेंस कर चुकी है। क्यों सस्पेंस करी है? पहलगाम अटैक के बाद, क्लियर। एंड इंडिया को ये सजेशन दी थी कि आप मानना चाहिए जो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में जो इंडस वाटर ट्रीटी रहे, इससे मानना चाहिए आपको। बट इंडिया ने इसका जवाब क्या दिया? इंडिया ने बताया कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, जो भी हो जाए। एंड और भी काफ़ी बातें भी इन्होंने कही है कि आपको इसमें तो इंटरफेयर होना कोई भी ज़रूरत नहीं है। किससे? जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रहे, इन्हें बताया कि आपको इसमें इंटरफेयर करना कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रीटी रहे, ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में करवाया गया था, वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से करवाया गया था। एंड अगर ये ट्रीटी में कोई भी हस्तक्षेप करे तो वो वर्ल्ड बैंक ही हो सकता है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो आने वाला है वो वर्ल्ड बैंक ही कर सकता है, और आप तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप मत करो, बस बात यही है, ध्यान में रखिएगा। सो इंडिया ने इनकी पूरी जो बात है इन्होंने बताई, पूरी मानने के नाराज रहे, बस बात यही है, क्लियर। पीसी यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेगू नीदरलैंड में रहे, ध्यान में रखिएगा। हेगू मतलब है ये नीदरलैंड में रहे, हेगू नीदरलैंड में। फिर इसके स्थापना की बात करें तो 1900 कैसे 1899 में स्थापना रहे। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडिया ने इनके बातें मानने के लिए इनकार कर दी है। तो देखते हैं डिटेल में। इंडिया हैज रिजेक्टेड, देख सकते हो, रिजेक्टेड द जो कि सप्लीमेंटल अवार्ड, जो कि अवार्ड इशू बाय द हेगू बेस्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी जो था, कलिंग द कोर्ट, जो कोर्ट illegally constituted, and India maintains the court constitution as is invalid. The treaty itself has been placed in abeyance by India, ध्यान में रखिएगा। एंड फॉलोइंग ये टेररिस्ट जो अटैक रहे पहलगाम के बाद, इंडिया तो ये सस्पेंड कर चुकी है एंड इंडिया ये मानने के लिए पूरी इनकार करती है, क्लियर।
एंड सो ध्यान में रखिएगा द हेडक्वार्टर ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो रहे इज द लोकेटेड इन द हेकू नेदरलैंड में रहे स्पेसिफिकली जो कि स्पेसिफिकली आर दी पीस प्लेस द PCA इज एन इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स वेरियस जो कि सर्विस फॉर रिजॉल्विंग एंड देन इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट के ये सॉल्व करने के लिए एक काम करती है थ्रू द आर्बिट्रेशन एंड देन द अदर मीन्स। क्लियर? ध्यान में रखना सारे के सारे बातें आपको तो सारे के सारे बता दी। नंबर 2 में देखते हैं महाराष्ट्र जो पोस्टल डिवीजन है महाराष्ट्र पोस्टल डिवीजन रिलीज जो कि चित्रा पोस्ट कार्ड क्या रहा है चित्रा पोस्ट कार्ड देखते हैं इसके बारे में जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चित्रा पोस्ट कार्ड एंड प्रेजेंटेशन जो कि प्रेजेंटेशन पैक ड्यूरिंग द गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन ऑफ द फिल्म ऑफ हुईस फिल्म कौन सी फिल्म के लिए इसकी जो चित्रा पोस्ट कार्ड रहे इनकी जो पोस्ट कार्ड रहे ये जो कि प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने वाला है ध्यान में रखिएगा कौन सी मूवी के लिए शोले ये शोले मतलब है ये 1975 की फिल्म है अब तक इसे 50 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? पोस्ट कार्ड बस बनाने के लिए ये बात करी है बात यही है हालांकि अभी के टाइम में पोस्ट कार्ड तो ज़्यादा इतना इम्प्लीमेंट नहीं है फिर भी इन्होंने बनाने के लिए बात कही है ये 1975 की फिल्म है। क्लियर? एंड अभी के टाइम में 50 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? देखते हैं क्या बातें रही डिटेल में एंड देन समझते हैं। द महाराष्ट्र पोस्टल डिवीजन जो रहे रिलीज करिए स्पेशल पिक्चर रिलीज करिए पोस्ट कार्ड की स्पेशल पिक्चर रिलीज करिए एंड प्रेजेंटेशन पैक एंड ड्यूरिंग द गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन ऑफ द फिल्म चले द इवेंट मार्क द 50 ईयर्स सिंस द फिल्म रिलीज अगस्त 15 1975 में ये फिल्म रिलीज करवाया गया था। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 3 इंडिया विल होस्ट द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच प्लेस इंडिया ने होस्ट करने वाला है जो कि जो ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग रहे इसे होस्ट करने वाला है एंड ट्रॉफी 2025 कौन सी प्लेस में होस्ट करने वाला है ये देहरादून में यानी उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर उत्तराखंड के देहरादून में। क्लियर? देहरादून में एंड ये फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करने वाला है। फिर बात करें कौन सी डेट में होने वाला है 20 से लेकर 23 अगस्त तक। क्लियर इतनी सी बात 2025 में। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड जो कि स्केटिंग ट्रॉफी 2025 विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 20 to 23 अगस्त 2025 में ये ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा आठ दी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज इन दी रायपुर देहरादून। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 क्या रहे हु लॉन्च द आपको तो आंसर पता चल गया तो बस ध्यान में रखिएगा हु लॉन्च द बुक किसने लॉन्च किया बुक टू बुक द वेट लॉस रिवॉल्यूशन वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज देम किसने ये बुक लिखी है द वेट लॉस रिवॉल्यूशन नाम करके बुक यही है बुक का नाम यही है एंड किसके ऊपर में वेट लॉस जो ड्रग्स रहे इसके एंड इसे कैसे यूज किया जा सके सारे के सारे मामले लिखी है वो किसने ये लॉन्च करी है एंड किसने लिखी है वो अलग है। जो लॉन्च करी है वो है डॉक्टर एस जयशंकर तो नहीं है ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। फिर बात करें इसे किसने लिखी है रिटन बाय डॉक्टर अम्बरीश मित्तल। ध्यान में रखिएगा डॉक्टर अम्बरीश मित्तल एंड जो कि मिस्टर शिवम भीज इन्हें दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई है। देखते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस जो साइंस मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो कौन है जो कि जितेंद्र सिंह तो रहे ना आर्थ साइंस जो मिनिस्टर है एंड स्टेट पीएमओ एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड देन पेंशन एटॉमिक एनर्जी एंड देन स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे एड्रेस द
लॉन्च ऑफ द बुक द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, ये बुक रिलीज करी है। एंड वेट लॉस ड्रग जो कि एंड हाउ टू यूज दम, ये कैसे यूज किया जा सके, ये बुक इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने लॉन्च करी है बट लिखी है जो वो है अम्बरीश मित्तल एंड और एक कौन रहे, अम्बरीश मित्तल और एक मिस्टर शिवम भीज रहे ना। देखते हैं नंबर 5 में, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है बताना, जो कौन सी डे रही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ये है 19 अगस्त, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। फिर जो भी इम्पोर्टेंट डे रहे मुझे बताना। फिर बता दूँ ये जो ह्यूमैनिटेरियन डे असल में क्या है, जो ह्यूमैनिटी को प्रदर्शित करता है लोगों के बीच में, जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इसे बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। एंड 19 अगस्त को भी और एक डे रहे, वो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। क्लियर, इतनी सी बात, एकदम क्लियर। एंड फिर बात करें आज की जो डेट रहे ना, आज की डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहे। जैसे कौन सी डे रहे मुझे बताना। 20 अगस्त को 20 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है, जैसे कि कौन से डे रहे, वर्ल्ड मस्क्यूटो डे के रूप में। मस्क्यूटो डे रहे, एक सद्भावना डे, सद्भावना डे रहे, यानी दिवस हो गया सद्भावना दिवस। इंडिया जो कि अक्षय ऊर्जा डे, ध्यान में रखिएगा, इंडिया अक्षय ऊर्जा, ये सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जैसे हो गया वो बातें रहे। क्लियर, इतनी सी बात। फिर से मुझे सारे के सारे डे एक एक करके रिकल कराना। 1 अगस्त को हमने क्या डिस्कस करी थी, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, है ना। माउंटेन क्लाइंबिंग डे था। एंड 1 अगस्त को भी और भी डे रहे। 1 अगस्त को भी जैसे कौन से डे रहे मुझे बताना, जैसे वर्ल्ड लंग कैंसर डे, लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में भी ऑब्जर्व करवाया गया था। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पूछे तो 2 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 1 to 7 जो अगस्त जो वीक के लिए, ये डे नहीं, ये जो वीक था वो ऑब्जर्व करी गई थी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में। जो ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत क्या रहे, क्या भूमिका रहे, वो दर्शाती है बेबी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहे। ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती थी 1 to 7 अगस्त। एंड फिर और क्या रहे, 3 अगस्त को हमने डिस्कस करी थी, क्या रहे जो 3 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे है ना, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। सो ध्यान में रखिएगा, और भी काफ़ी बातें याद आ रहा है, जैसे कि 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त को जो रहे, 8 अगस्त को वो कौन सी डे रहे ऑब्जर्व करी जाती है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे। एंड नागासाकी डे पूछे तो 9 अगस्त को नागासाकी। फिर 6 अगस्त को हमने भूल गई, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, हिरोशिमा डे के रूप में। एक तो रहे लिटिल बॉय और एक रहे फैट मैन, वो जो गिराया गया था, बताना कहाँ कौन सी बम गिराया गया था ये बताना। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, और एक 10 अगस्त को हमने डिस्कस करी थी वर्ल्ड बायोफील्ड डे, वर्ल्ड लायन डे भी रहे, लायन डे एंड वर्ल्ड बायोफील्ड डे। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, डिटेल में क्या रहे। ऑन 19 अगस्त वी मार्क जो कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ए टाइम टू द ऑनर दोज हु आर स्टफ into the crisis and then help other and standard with the millions of the people whose living hang on indeed balance। बस ध्यान में रखिएगा। दिस ईयर द मैसेज इज क्लियर, द ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम इज द स्ट्रेच एंड टू द लिमिट्स एंड अंडर जो कि ओवरवेल्म एंड अंडर अटैक। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। ह्यूमैनिटी को इसे बचा कर रखना इसका मेन उद्देश्य है।
डी जोर ट्रांसफर डे, ये भी एक इम्पोर्टेंट डे है, बट ऑल ओवर इंडिया ने ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करी जाती है पुडुचेरी में। क्यों? डी जोर ट्रांसफर डे ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? ये 16 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है, 16 अगस्त। वाई पुडुचेरी? एंड पुडुचेरी के बारे में खास बात आप जानते हो, असल में पुडुचेरी जो है ना, ये आपको 3 स्टेट में देखने को मिलने वाला है। यस, 3 स्टेट में, ध्यान में रखिए, अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, ये आपको 3 स्टेट में देखने को मिलने वाला है। 3 स्टेट मतलब 3 स्टेट, जैसे क्या हो गया आंध्र प्रदेश, क्या बता दूँ आपको, वो बात है। असल में ये जो सेपरेट हुए थे, यानी जो ब्रिटिश से स्वाधीन हुए, वो ब्रिटिश जो इसी प्लेस पर छोड़कर चले गए थे, वो था 1962 की बात है। क्लियर? इसीलिए ये ऑब्जर्व करी जाती है, 16 अगस्त की बात है। फिर बात करें जो हमने बताया आपको, ये जो क्षेत्र रहे, क्षेत्र ये जैसे हो गया प्रायद्वीप भारत, है ना, प्रायद्वीप भारत। यहाँ क्या रहे? यहाँ केरला रहे, यहाँ तो उड़ीसा रहे ना, ये तो उड़ीसा हो गया। एंड यहाँ तेलंगाना रहे, तेलंगाना ये वाला सेक्शन में, ये वाला सेक्शन में क्या रहे? आंध्र प्रदेश रहे, आंध्र प्रदेश रहे। एंड आंध्र प्रदेश में एक प्लेस रहे, वो है यनम, ये है यनम, ये क्या है? यनम, यनम, ये पुडुचेरी का अंश है। क्लियर? यनम हो गया। एंड और एक रहे, जैसे कहाँ रहे? ये तो रहे केरला में, ये केरला रहे, ध्यान में रखिएगा, केरला। ये तो तमिलनाडु रहे। क्लियर? इतनी सी बात। तमिलनाडु रहे, तमिलनाडु में कौन सी प्लेस रहे? जैसे तमिलनाडु में 2 प्लेसेस रहे, एक तो यहाँ रहे और एक यहाँ रहे। एक यहाँ रहे, पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी। और एक जो हो गया ना, और एक जो कि कराईकाल हो गया। यन्नम, पुडुचेरी, कराईकाल। और एक क्या हमने बोल रहा हूँ, वो है माहे, यानी यहाँ रहे माहे। क्लियर? माहे ये रहे केरला में। सारे के साथ देख रहे हो ना, ये जो कि 3 स्टेट में ये फैला हुआ है, हालांकि ये एक ही कहलाता है, पुडुचेरी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुडुचेरी कहलाता है, बट ये तो अलग अलग जगहों में ये फैला हुआ है। फिर बात करें किसके बारे में? पुडुचेरी की कैपिटल मुझे बचाना, वो है पौंडीचेरी, कैपिटल पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। सीएम कौन है? सीएम है एन रंगास्वामी, एम रंगास्वामी। गवर्नर है जो कि के कैलाशनाथन। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे मामले ये ऑब्जर्व करी जाते हैं। एंड देन द यूनियन टेरिटरी ऑब्जर्व द अगस्त 16, जो कि एवरी ईयर आज द डी जोर ट्रांसफर डे। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट किजोर अराउंड द 22 किलोमीटर द टाउन आज इट्स द विलेज। द पीपुल ऑफ द पुडुचेरी जो कि गैदर्ड होल्ड एंड जो कि रिफरेंडम द रिजेक्ट एंड देन द फ्रेंच रूल से जो सेपरेट हुए, इसी के लिए ऑब्जर्व करी जाती है, जश्न मनाने के लिए। नंबर 7 देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। न्यू गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर है ये, गवर्नर के रूप में जो नियुक्त करवाई गए वो कौन है? वो है अजय कुमार भल्ला। आपको हालांकि बताया है, ऑप्शन तुरंत ही दी गई थी इन्हें ये कार्यकाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अजय कुमार भल्ला। ध्यान में रखिएगा, अजय कुमार भल्ला जो रही असल में मणिपुर की था। मणिपुर की गवर्नर। एंड अभी के टाइम में इन्हें भी एडिशनल चार्जेस दी गई है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर बात करें हमने नागालैंड के बारे में, कैपिटल आपको बताया था ना, जो मणिपुर की गवर्नर जो ला गणेशन था, इसका डेथ हो गया था हाल ही में, है ना। एंड कैपिटल तो कोहिमा हो गया। एंड सीएम कौन है? सीएम है नेफ्यू रियो। एंड ये सारे के सारे गवर्नर एंड कैपिटल वो भी हमने एक ट्रिक में याद रखी थी, बट अभी के टाइम में क्या हुए, ला गणेशन चले गए, तो फिर से एक नए ट्रिक जोड़ने ही होगा बस। क्या ट्रिक था देखिए, असल में जो ट्रिक था ना यही है। नेफ्यू रियो मतलब क्या है? नाग मतलब जानते हो, नाग मतलब सांप रहे, सांप जो नाग रहे ना, नाग सांप वो रहे।
अगर नाग सांप को देखकर जो आपके निफ्यू रहे, यानी जो भांजे रहे, यानी जो रहे भतीजा, वो डर गए एंड रोने लगे। निफ्यू रियो खत्म। देख रहे हो ना, निफ्यू रियो। अरे निफ्यू रियो और रोने के बाद जो लाग गणेशन था, गणेशन क्या है, गणेशन शिव की पुत्र रहे। एंड इन्होंने क्या करी, गणेश जो नाग था, इन्होंने बताया कि लाओ लाओ, ये जो नाग रहे इन्हें मुझे दे दो, बस खत्म। आप जो निफ्यू थे, निफ्यू की भी रोना बंद हो गया। एंड ला गणेशन तो गवर्नर हो गया, नागालैंड से नाग साफ हो गया, खत्म सारे के सारे। फिर अभी के टाइम में तो मणिपुर की अजय कुमार भल्ला रहे, वो भी हमने निकाल लेंगे, बस ध्यान में रखिएगा। द गवर्नर ऑफ नागालैंड, बस ट्रिक जो रहे, ट्रिक बस याद करने के एक बार ज़रूरत है, और ज़्यादा बार हमने इतनी बार याद कर लेंगे कि आपको कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, पता ही होगा ना इसके बारे में। नागालैंड इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड देन द नागालैंड द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड फिर बात करें जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। एंड ऐसे बात किया जाता है 1503 में देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट। फिर और जो बात करता है जो 1505 में ये बात करता है अपॉइंटमेंट जो किसके रहे, जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में, गवर्नर के अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर बाय प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, ये आर्टिकल 155 रहे। फिर 159 में जो पूछे वो है ओथ के बारे में, सारे ध्यान में क्या ओथ और जो अफर्मेशन रहे, क्लियर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फिर नंबर 8, व्हाट इज द मास्कट ऑफ द मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, क्या मास्कट रहे इसकी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की, ये है चांद रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, चांद रहे। ध्यान में रखना ये होने वाला है जो कि 29 अगस्त टू 7 सितंबर तक चलने वाला है, क्लियर। तो इसका मास्कट चांद डिक्लेयर करवाया गया। एंड ये बात करें इसका 12th एडिशन रहे, 12वां नंबर की एडिशन कौन सी प्लेस में होने वाला है, 8 राजगिर विहार में, क्लियर। सो एंड ये जो चांद असल में ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द टाइगर को जो कि डेडिकेट कर रहे हैं। एंड देन चांद जो वर्ड है ये असल में जो लाया गया है वो मेजर ध्यानचंद रहे इसके नाम से। ध्यानचंद पता ही होगा ना, वो चांदी रात पर आधी जो चांदी रात रहे वहाँ खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, क्लियर। काफ़ी भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन रहे, हॉकी लीगेंड कहा जाता है। द मास्कट ऑफ द एशिया जो कि कप जो कि हॉकी नेम्ड चांद रहे, ध्यान में रखना, इज द इंस्पायर्ड बाय द नेशनल एनिमल द टाइगर एंड इट इज द सिंबलाइज द करेज एंड देन द जो कि एजिलिटी ऑफ द स्किल ऑफ द इंडियन नेशनल एनिमल, ध्यान में रखिएगा। द नेम चांद जो इंस्पायर्ड बाय द हॉकी लीगेंड जो मेजर ध्यानचंद रहे, देख रहे हो ना, हु क्रिएटेड ए हिस्ट्री इन द गेम बाय द जो कि प्रैक्टिसिंग द अंडर मून लाइट एंड देन नाइट, रात भर के खेलते थे, क्लियर, प्रैक्टिस करते थे इन्होंने चांदी रात पर। ऑप्शन 9 क्या रहे, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फिनांस मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड लिस्ट विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन वर्ल्ड। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, जो सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब रहे वो कौन सी रहे, ये है कौन रहे, एफसी बार्सिलोना नहीं है, रियल मैड्रिड। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, रियल मैड्रिड। इसके बाद जो कि एफसी बार्सिलोना ये सेकंड पर रहे एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ये तीसरी पर रहे, क्लियर। इतनी सी बात, बस ये एक रैंकिंग है जो कि रियल मैड्रिड नेम मोस्ट वैल्यूएबल जो कि फुटबॉल क्लब ब्रांड इन द वर्ल्ड फॉर द सेकंड ईयर इन ए रो, द strongest for a fourth successive year according to the brand finance, the football 50-2025 report gives our club and brand value 1.921 बिलियन के साथ ये दी गई है यूरो के साथ एंड स्ट्रेंथन विद द 94 आउट ऑफ द 100। देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ भी लिस्ट देख सकते हो, जो कि रियल मैड्रिड हो गया 1.9 बिलियन के साथ एंड फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉल ब्रांड के 2025 एंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के 2025। बार्सिलोना ये हो गया 1.7, यहाँ पे बार्सिलोना रहे जो कि 94.2 ब्रांड के साथ एंड मैनचेस्टर सिटी जो फुटबॉल क्लब रहे 1.4 बिलियन के साथ। मैनचेस्टर जो यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रहे ये है 93.1 के साथ, जो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट के मामले में। एंड इंडिया की तो नाम और निशान नहीं है फिर इसमें, ध्यान में रखिएगा। एंड लिवरपूल हो गया फुट पर 1.4 मिलियन के साथ एंड देन द यहाँ जो रहे ये है
ये लिवरपूल नहीं है, ये है आर्सेनल, जो आर्सेनल फुटबॉल क्लब, राइट। 92.8, लिवरपूल यहाँ 5th पर हो गया। सारे के सारे ध्यान में रखना, बस टॉप 4 कौन रहे वही ध्यान में रखना। एंड इंडिया का तो इसमें तो नाम और निशान बिल्कुल नहीं है, ध्यान में रखिएगा इंडिया के जो फुटबॉल क्लब रहे। फिर काफ़ी बातें याद आने, बस रहने देते। जो क्या याद आ रहा है, जो सुब्रत कप हो गया वो फुटबॉल से रिलेटेड है, सुब्रत कप। एंड ध्यान में रखिएगा, where were the first world humanoid robot game recently held? humanoid गेम ये चाइना में हो रहा था। ऑप्शन डी तो सॉरी बीस तो राइट आंसर चाइना की बेजिंग में हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। एंड ये क्या है असल में, ये जो रोबोटिक्स को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। एम क्या है, रोबोटिक्स को बढ़ावा देना, मतलब रोबोट के बीच में ये गेम की पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, कंपटीशन करवाया जा रहा है ताकि इससे बढ़ावा मिल सके। फास्ट वर्ल्ड जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स एंड बेजिंग जो कि सेवरल डे एंड एको बेजिंग होस्टेड द फास्ट ओवर वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम एंड डजलिंग जो कि शोकेस करवाया गया है ऑफ द कट एंड देन द एज रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल इनोवेशन। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, बस रोबोटिक्स को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य, मेन एम यही है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।